तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक फिलिपिनो सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है फेंग शुई। ये मूवी काफ़ी बेहतरीन है। इसके अंदर बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट कर्स ऑफ बागुआ के बारे में बताया गया है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका पार्ट 2 भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए तो पार्ट 1 को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, 5000 लाइक्स कर देना और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जैसे ही पार्ट 2 आएगा आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। और मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है एक बेहतरीन तमिल हॉरर मूवी को जिसके अंदर बाघ का कॉन्सेप्ट है, यानी कि एसमीस बाघ डीमन का, जिसका नाम है अरनमनाई 4 यानी कि राजमहल 4। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम जॉय नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि बस से कहीं ट्रैवल कर रही थी और बीच में ही उसकी आंख लग जाती है। अब आगे जब जॉय उठती है तो वो नोटिस करती है कि उसकी साइड में जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसने अपनी कोई चीज सीट पर ही छोड़ दी थी। जॉय तब उसे लेकर उस आदमी को आवाज लगाती है लेकिन वो आदमी उसकी आवाज सुन नहीं पाता। अब जॉय के बस से बाहर आने तक वो आदमी वहां से चला गया था। अब आगे जॉय जाते हुए अपनी पहचान की बेकरी पर ब्रेड लेने के लिए रुकती है, जहां पर शॉप ओनर मिसेस एलिंग उसे ब्रेड देते हुए उस चीज को नोटिस कर लेती है जो कि जॉय को अभी बस में मिली थी। उसके चारों तरफ कपड़ा बंधा हुआ था जिसको खोलने पर उसके अंदर से एक बागुआ निकलता है। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बागुआ एक चाइनीज ऑब्जेक्ट होता है जिसे लोग घर के अंदर रखते हैं और उनका ऐसा मानना है कि बागुआ घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर रखता है। अब मिसेस एलिंग जब उस बागुआ को देखती है तो वो जॉय से कहती है कि ये काफी पुराना लग रहा है लेकिन अभी भी सही सलामत है। और यहाँ से जॉय अपने घर जाती है जहाँ पर उसकी सोसाइटी को हम नोटिस करते हैं जो कि काफी ज्यादा सिक्योर्ड होती है, एज वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स काफी सारे थे। उन्हीं में से एक गार्ड नेस्टर जॉय को उसके घर छोड़ता है, जहां आगे हम जॉय के परिवार को देख पाते हैं जिसके अंदर उसके हस्बैंड का नाम एंटोन होता है और उनका एक बेटा और एक बेटी है। बेटी का नाम डेंटोन है और बेटी का नाम इनग्रिड होता है, जिसके साथ वहां पर हम डेंटोन के दोस्त बिली को भी देखते हैं और दोनों मिलकर इनग्रिड को परेशान कर रहे थे। खैर कुछ ही देर के बाद में नेस्टर जॉय के घर पर आता है और उसे वहां पर बागुआ देते हुए कहता है कि आपने इसे गलती से बीच रास्ते में ही गिरा दिया था, जिसको बताते हुए वो ये भी कहता है कि इस बागुआ में मैं हैंडसम दिखता हूँ और ऐसा इसलिए क्योंकि बागुआ के बीच में असल में एक मिरर लगा होता है जिसके अंदर वो खुद को देख रहा था। खैर उसी रात जॉय को घर में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं जिसका कारण क्या था उसे पता नहीं चलता। अगले दिन जॉय जॉब पर जाने से पहले बागुआ को फ्रंट गेट के दरवाजे पर लगा देती है और उसी वक्त से जॉय की किस्मत चमकने लगती है। जॉय एक नेटवर्किंग कंपनी में काम किया करती थी जहां उस दिन उसे प्रमोशन मिलता है क्योंकि उस दिन उसने न्यू क्लाइंट्स को हैंडल किया था और साथ ही साथ एक दिन में सबसे ज्यादा सेल का रिकॉर्ड भी बनाया था। वहां हम उसकी कलीग और फ्रेंड एलिस के बारे में भी जान पाते हैं। दूसरी तरफ हम बिली को देखते हैं जिसे जॉय के घर में एक अनजान व्यक्ति दिखाई देता है जो कि प्रोबेबली वही आदमी था जिसने बस के अंदर बागुआ छोड़ा था, क्योंकि दोनों के कपड़ों का कलर काफी सिमिलर था। खैर अब वहां पर ये आदमी क्या कर रहा था ये सब चीजें हम आगे जानेंगे। अब आगे घर आते हुए जॉय अपने बच्चों को अपनी सास के यहाँ से लेकर जाती है और वहां पर हमको पता चलता है कि उसकी सास उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। अब जॉय को वहां से घर आते हुए शाम हो जाती है और किसी वजह से उनके घर की लाइट भी चली गई थी। वहां घर पर जॉय जब टॉर्च ढूंढ रही होती है तभी वो एक गार्ड को उसके घर में नोटिस करती है जो कि बागुआ को लगातार देखते ही जा रहा था। जॉय उस गार्ड से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर वो कहता है कि मैंने घर में किसी अनजान व्यक्ति को घूमते हुए देखा था और इसलिए मैं यहाँ पर चेक करने आ गया। जॉय फिर उस गार्ड को वहां से जाने के लिए कहकर उसे लाइट ठीक करवाने के लिए बोलती है। खैर कुछ ही देर के बाद में उसका पति इंटोन ऑफिस से घर आता है और वो जॉय को बताता है कि मुझे जॉब में प्रमोशन मिला है। यहाँ जॉय भी इंटोन को अपने प्रमोशन के बारे में बोलती है, पर हम देख पाते हैं कि इंटोन जॉय के प्रमोशन से उतना खुश नहीं होता। अगले दिन अब एलिस जॉय से मिलने जाती है क्योंकि वो फॉरेन जा रही थी और वो चाहती थी कि उसके क्लाइंट्स को जॉय ही हैंडल करे। अब इसी दौरान वो दरवाजे पर लगे हुए बागुआ को देखती है और उसे बाहर लगा देती है, ये बोलते हुए कि इसे घर की एंट्रेंस पर लगाना ज्यादा सही होता है। तभी उसे जॉय और एंटोन के सडन जॉब प्रमोशन के बारे में पता चलता है, जिससे कि वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये गुड लक उनके पास इसलिए आया है क्योंकि उनके घर पर बागुआ लगा हुआ था और उसके साथ एक अच्छी आत्मा जुड़ी होती है जो कि ये सब कर रही है। इसलिए वो जॉय को उस अच्छी आत्मा को प्रे करने के लिए और उसे ऑफरिंग के तौर पर कुछ खाना देने के लिए बोलती है। जॉय इस बात को फॉलो करते हुए सुपरमार्केट जाती है और वहां से कुछ खरीदने लगती है, जिस दौरान एक फ्री रैंडम लॉटरी में जॉय को एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड प्राइज मिल जाता है, जिस पर उसे विश्वास नहीं होता कि एलिस बिल्कुल सही कह रही थी। अब आगे घर आकर जॉय उस आत्मा के लिए कुछ ऑफरिंग रखती है, जिस वक्त उसे घर में एक अजीब सी आवाज भी सुनाई देती है।
अब अगले दिन ऑफिस में न्यूज़पेपर पढ़ते हुए जॉय एवर्ट नाम के एक आदमी के बारे में जान पाती है जिसकी हाल ही में ही बस से एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। शॉकिंगली जॉय पहचान जाती है कि एवर्ट वही आदमी है जिसने बस में वो बागवा छोड़ दिया था। वहाँ न्यूज़पेपर में उसे एवर्ट का बर्थ ईयर पता चलता है जो कि 1963 यानी कि ईयर ऑफ रैबिट होता है। और मैं आपको चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, जिसमें सभी लोगों के बर्थ ईयर को किसी एनिमल से कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में राशियां होती हैं, वैसे ही चाइनीज कल्चर में एनिमल के नाम से बर्थ ईयर को जोड़ा जाता है, जैसे कि ईयर ऑफ रैबिट, ईयर ऑफ रैट वगैरह वगैरह। और जिस बस से उसका एक्सीडेंट हुआ उसका नाम रैबिट लीनियर बस था, यानी कि दोनों चीजों में रैबिट कॉमन है। आप इस चीज को याद भी रखना क्योंकि आगे यही कॉमन नेम कई डेथ्स को एक्सप्लेन करने वाला है। अब आगे शाम में जॉय अपनी फेवरेट बेकरी के अंदर मिसेस एलिंग के पास वापस जाती है, जहां उसको शॉकिंगली पता चलता है कि मिसेस एलिंग की आज ही सुबह मौत हो गई और उनकी मौत का कारण किसी डिजीज को बताया जा रहा था, जो डिजीज चूहे यानी कि रैट्स के जरिए फैलती है। वहां रैंडमली जॉय को मिसेस एलिंग का बर्थ ईयर भी पता चलता है जो कि था 1936, जो कि चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ईयर ऑफ रैट माना जाता है, यानी कि यहाँ भी बर्थ ईयर किसी न किसी तरह मरने वाले इंसान की मौत से जुड़ा हुआ था। यहाँ से जॉय मिसेस एलिंग के फ्यूनरल में जाती है, जहाँ उसे मिसेस एलिंग की आत्मा दिखती है, जिससे कि पहले तो वो काफी डर जाती है पर जल्दी ही वो वहां से गायब भी हो जाती है। अब अगले दिन इंटॉन जॉय को बताता है कि उसे मीटिंग की वजह से इस पूरे हफ्ते आउट ऑफ टाउन रहना पड़ेगा, लेकिन जॉय को जल्दी ही पता चलता है कि इंटॉन उससे झूठ बोल रहा था और मीटिंग के बहाने वो अपनी एक्स दीना के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहा है, यानी कि वो जॉय के साथ चीट कर रहा है। इससे जॉय को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और ये बात वो अपनी क्लोज फ्रेंड थेल्मा को जाकर बताती है, जो कि उसे संभालते हुए उसे कहती है कि अभी उसे एंटोन को इस बात के लिए कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए। खैर उसी रात जॉय के बच्चे उसकी मदर इन लॉ के घर पर होते हैं और जॉय घर में अकेली थी, जहाँ कुछ ही देर के बाद बिली आता है और बिली से जॉय को पता चलता है कि उनके सोसाइटी के गार्ड नेस्टर की भी आज मौत हो गई। पर तभी ये बात सुनते हुए जॉय को घर के बाहर नेस्टर की आत्मा भी दिखाई देती है, जिससे वो काफी डर जाती है, पर बाहर आकर देखने पर वहां कोई नहीं था। अब यहाँ से जॉय के घर के अंदर ढेर सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती हैं और वो इस हद तक डरावनी होने लगती हैं कि एक पॉइंट पर जॉय को अपने घर में उन सभी लोगों की आत्माएं दिखने लगती हैं जिनकी हाल ही में ही मौत हुई थी, जिसके अंत में जॉय को फाइनली वो शार्पित स्पिरिट भी दिखाई देती है जो कि ये सब कर रही थी, जिससे उसे इतना तो अंदाजा हो जाता है कि ये सब उसी बागवा की वजह से हुआ है। अब आगे जॉय ये बात एलिस और थेल्मा को बोलती है, जिस पर थेल्मा उसे एक प्रीस्ट के पास जाने का सजेशन देती है, जिसके लिए जॉय मान भी जाती है। पर इससे पहले वो एवर्ट यानी कि वो स्टार्टिंग के बस वाले व्यक्ति की वाइफ लिली से मिलने जाती है ताकि वो बागवा का सच जान पाए, जहां पर उसे लिली से पता चलता है कि उस बागवा को घर में रखने से उस इंसान के साथ अचानक से ही बहुत अच्छी चीजें होती हैं, पर उस अच्छी चीजों के बदले बागवा एक इंसान की जान भी लेता है, यानी कि एक अच्छी चीज होगी तो एक बुरी चीज होगी, यानी कि एक इंसान की मौत। और तभी बागवा के ओनर के साथ वो अच्छी चीजें होने लगती हैं। पर यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आसपास के पर्सन्स की जान जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर तो और भी लोग थे, लाइक जॉय के बच्चे भी थे, उसका पति था, उसकी दोस्त भी थी, लेकिन जान यहाँ पर इन सब की क्यों गई? तो यहाँ पर असल में बागवा उसी इंसान की जान लेता है जो कि अपना चेहरा उस मिरर में देख ले, जो कि बिल्कुल सच बात थी, क्योंकि मिसेस एलिंग ने और नेस्टर ने मिरर में अपना चेहरा देखा था। लिली तब जॉय से वो मिरर मांगती है, लेकिन उसे तब उसका इंटेंशन सही नहीं लगता, जिस वजह से वो ये कहकर वहां से चली जाती है कि मुझे उस बागवा का पूरा सच पता करना है। खैर यहाँ से जॉय, एलिस और थेल्मा एक प्रीस्ट के पास जाते हैं और उन्हें वो बागवा देते हुए अपनी दिक्कत बताते हैं, जिस पर वो प्रीस्ट उनको बताता है कि ये बागवा असल में किंग डायनेस्टी के समय का है और किसी बहुत ही अमीर परिवार का बागवा है। असल में उस वक्त पर कम्युनिज्म चाइना में फैल रहा था और अमीर घरानों को उनके रॉयल स्टेटस को छोड़ने के लिए कहा जा रहा था, जिसमें इस परिवार को भी ऐसा ही कहा गया, पर उनकी बात ना मानने पर पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश करी गई, जिसमें सभी फैमिली मेंबर्स तो बचकर वहां से भाग गए थे, पर उनकी एक बेटी वहीं आग में जलकर मारी गई, जिसका कारण ये था कि उनकी बेटी के लोटस फीट थे। और मैं आपको बता दूं कि चाइना में पहले के समय पर लड़कियों को खूबसूरत उनके पैर के साइज के हिसाब से माना जाता था, जिसका पैर जितना छोटा रहता लड़की को उतना खूबसूरत माना जाता था, जिसके लिए जबरदस्ती लड़कियों के पैर बचपन से बांध कर रखे जाते थे, जिससे कि उनके पैर का स्ट्रक्चर बिगड़ जाया करता और वो ठीक से चल तक नहीं पाती थीं, और ऐसे ही पैर को लोटस फीट कहा जाता है।
अब जब उस लड़की की आग में जलकर मौत हो रही थी तो उसने मरते हुए अपने हाथ में ये बागवा पकड़ा हुआ था और इस पर एक कर्ज लगा दिया कि जो भी इसमें अपना चेहरा देखेगा उसे अपनी आत्मा मुझे देनी पड़ेगी। अब प्रीस्ट उनको बोलता है कि इससे कैसे छुटकारा पाना है ये तो उसको अभी नहीं पता, लेकिन जल्दी ही वो इसके बारे में उनको खोजकर बताएगा। अब यहाँ से निकलते हुए एलिस जॉय को बताती है कि मैंने गलती से इस बागवा में अपने आप को देख लिया था, यानी कि अब एलिस की जान पर खतरा आ सकता है। अब आगे रात में जॉय के घर पर सुपरमार्केट से वो प्राइज आता है जो कि उसने कुछ दिन पहले लॉटरी में जीता था, जिससे कि जॉय समझ जाती है कि इस गिफ्ट के बदले लोटस फीट वाली स्पिरिट किसकी जान लेगी, जिसका अगला विक्टिम कोई और नहीं बल्कि एलिस होगी। वो उसकी स्पिरिट को चाहती थी। जिसके बाद हम एलिस को देखते हैं जिसका किसी वजह से एक शराबी आदमी के साथ झगड़ा हो जाता है जो कि उसे मारने के लिए उसके घर के अंदर तक आ गया था और एलिस अपने ही घर में अपनी जान बचाने के लिए भागती रहती है। अब एक जगह आकर एलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वो उसी लोटस फीट वाली आत्मा को अपने सामने देखती है और उसके हाथों में अपनी डेड बॉडी को नोटिस करती है जिसे लोटस फीट पकड़कर खड़ी हुई थी। और सच मानिएगा ये मूवी का सबसे डरावना सीन होता है। अब एलिस यहाँ से डर से भागते हुए टेरेस पर जाती है पर वहां पर पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर पड़ती है जहां पर वो बियर की बॉटल्स पर गिरती है जिससे उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। और यहाँ भी एलिस की मौत के साथ उसकी बर्थ ईयर का कनेक्शन था। एलिस का बर्थ ईयर ऑफ हॉर्स होता है और जिस बियर बॉटल्स पर गिरकर उसकी मौत हुई थी उसका नाम भी रेड हॉर्स बियर था। और यहाँ से चीजें और डरावनी होने लगती हैं जहाँ पर एंटोन और उसके बच्चों को घर में वो सभी स्पिरिट्स हॉन्ट करने लगती हैं जिनकी हाल ही में ही मौत हुई थी, जिसमें एलिस की भी स्पिरिट मौजूद थी। अब एंटोन इससे डर कर वहां से अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर छोड़ देता है। जिसके बाद जब जॉय वहां आकर बागवा को तोड़ने की कोशिश करती है तब उसे एलिस की स्पिरिट रोक देती है और जॉय वहीं बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन जॉय अपने बच्चों को अपनी मदर इन लॉ के यहाँ से लेने जाती है पर उन स्पिरिट्स के डर से कोई भी जॉय के साथ नहीं आना चाहता था। सबको ये लग रहा था कि बागवा वही लेकर आई थी और उसी ने ये सब किया है। खैर तभी उसे प्रीस्ट का कॉल आता है जो कि उसको बताते हैं कि बागवा के कर्ज को यानी कि शाप को हटाने के लिए उसे उस गुड लक को छोड़ना पड़ेगा जो कि उसे मिलने वाला था या फिर मिला हुआ है और फिर उसे बागवा को तोड़ना पड़ेगा, यानी कि जो भी बेनिफिट्स उसे मिले थे उसे उनको छोड़ना पड़ेगा। उसी वक्त जॉय को ऐसा विजन आता है कि एंटोन की जान खतरे में है, इसलिए वो अपने पति से मिलने जाती है। लेकिन उसी वक्त एंटोन दीना के साथ बच्चों को लेकर भागने की तैयारी में था, यानी कि अभी भी वो अपने एक्स के साथ जाना चाहता था। लेकिन इससे पहले ही जॉय ने थेल्मा को बच्चों को उसके मदर इन लॉ के घर से लेकर कहीं और जाने के लिए बोल दिया था, जिस पर थेल्मा ठीक ऐसा ही करती है। और दूसरी तरफ हम जान पाते हैं कि दीना का हस्बैंड भी है जिसका नाम लुई है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला आदमी है। अब आगे लुई दीना और एंटोन को साथ में भागते हुए पकड़ लेता है और दोनों को वहीं शूट करके मार डालता है। तभी वहां पर जॉय भी आ जाती है और लुई को पता चलता है कि जॉय एंटोन की वाइफ है, इसलिए वो उसे भी मारने वाला था। पर उसी वक्त लुई के गन में सिर्फ एक ही बुलेट थी और उसने इन मर्डर्स के बाद खुद की जान लेने का भी फैसला किया था। इसलिए वो जॉय को कहता है कि तुम बहुत लकी हो और इतना कहकर वो खुद की जान ले लेता है। यानी कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, उसके बिना नहीं रह सकता था, लेकिन उसको किसी और के साथ जाता हुआ भी नहीं देख सकता था। पर यहाँ पर हम फिर से बागवा के कर्ज को नोटिस करते हैं क्योंकि जॉय के साथ वापस एक लकी चीज हुई थी, उसकी जान बच गई, यानी कि फिर से किसी और की जान जाएगी। जिसके बाद हम थेल्मा को देखते हैं जिसके साथ जॉय के बच्चे भी थे और वो उन्हें ड्राइव करके कहीं ले जा रही थी। तभी उसको पता चलता है कि इनग्रिड का बर्थ ईयर ऑफ रूस्टर यानी कि मुर्गे हैं और उसका और डेंटोन का बर्थ ईयर ऑफ ऑक्स है यानी कि बैल। उसी वक्त थेल्मा अपने कार के आगे एक गाड़ी में मुर्गे और बैल दोनों को देख पाती है जिन्हें कहीं पर ले जाया जा रहा था और थेल्मा इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले दिन हम जॉय को देखते हैं जिसे मिलने लिली का लॉयर आता है जो कि उसे बागवा के बदले 10 मिलियन कैश ऑफर करता है, पर इसे सीधा इनकार करते हुए वो बागवा को तोड़ देती है, यानी कि उसने बागवा के लक को इनकार कर दिया और उसे तोड़कर उसने कर्ज को रोक दिया था। कम से कम प्रीस्ट ने तो उसे ऐसा ही कहा था कि ऐसा करने से शाप टूट जाएगा। खैर तभी वहां पर थेल्मा बच्चों के साथ पहुंचती है और उन्हें सेफ देखकर जॉय बहुत खुश थी। थेल्मा तब उसको एक सरप्राइज देती है जिसमें घर से एंटोन बाहर आता है और वो भी जिंदा था। अब इससे पहले कि आप सोचे कि ये सब कैसे हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि अगले ही पल जॉय को छोड़कर वहां सभी अपने स्पिरिट फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि पिछली रात थेल्मा और बच्चों की भी मौत हो गई थी। जी हाँ, जिसका कारण साफ था कि लुई ने जॉय को जिंदा छोड़कर उसे लक दिया था, जिसके बदले बागवा ने थेल्मा और बच्चों की जान ले ली।
यानी कि मेरे ख्याल से उन्होंने भी गलती से कभी न कभी बागवा मिरर में देखा होगा। और जॉय ये सोचकर जोरों से चिल्लाने लगती है, जिसके साथ सीन यहाँ से कुछ समय बाद में शिफ्ट होता है, जहाँ जॉय अब उस घर में नहीं रहती और उसके नेबर में एक नया परिवार रहने आया है। उनके बच्चे खेलते हुए जॉय के घर के यहाँ पर बागवा का नोटिस करते हैं, जो कि बिल्कुल सही सलामत हालत में था, यानी कि शाप अभी खत्म नहीं हुआ। अब दोनों बच्चे उस बागवा को अपने साथ रख लेते हैं और उसे घर लेकर चले जाते हैं। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम उसी लोटस फीट वाली स्पिरिट को जॉय के घर से उनके पड़ोसी वाले बच्चों को देखते हुए नोटिस कर पाते हैं। और बूम, इसी के साथ में फेंग शुई मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फेंग शुई फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कर्स ऑफ बागवा वाली एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। मुझे तो मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगी। अब देखो, बात करें इसकी एंडिंग के बारे में, तो प्रीस्ट ने जैसा समझा था, बागवा का कर्स उतना कमजोर नहीं था कि उसे तोड़कर खत्म किया जा सके, और बागवा ने अपना अगला विक्टिम भी ढूंढ लिया था, यानी कि अब इन मौतों का सिलसिला शायद जारी रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बागवा को तोड़ने वाली चीज इसलिए काम में नहीं आई क्योंकि देखो, अल्टीमेटली जॉय को बागवा ने जिंदगी दी थी, और जिंदगी को कैसे रिटर्न कर सकते हैं, खुद को मारकर। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते बागवा की स्पिरिट ने उसके बच्चों की और उसकी फ्रेंड की जान ले ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिलिपिनो सुपरनैचुरल हॉरर मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका एक सीक्वल भी आया है जिसका नाम है फेंग शुई पार्ट 2। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मैं उस पार्ट को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। जल्दी से जल्दी इस वीडियो पर 5000 लाइक्स कर देना, क्योंकि इसके आगे की कहानी और खतरनाक होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि बागवा के कर्स को कैसे तोड़ा जा सकता है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास में पार्ट 2 की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए